हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। मैं उत्तम सिंह राणा और मैं आज आपके लिए बहुत शुभ समाचार लेकर आया हूं। उत्तराखंड की टॉप स्कूलों में से एक स्कूल हिमज्योति स्कूल प्रवेश परीक्षा की डेट आ चुकी है। उसका पंजीकरण भी ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं उन बच्चों को जो इस वर्ष इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और मैं इस वीडियो में आप अंत तक देखिएगा और पूरी तरह से मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे वहां अप्लाई करेंगे, क्या क्या शर्तें हैं, क्या आप उस परीक्षा में बैठने के योग्य हैं या आपका पाल्य बैठने के योग्य है या नहीं, और उस परीक्षा में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी प्रोसेस आपकी समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए, आप यहाँ पे लिखा है कि उत्तराखंड की मेधावी छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा इंग्लिश मीडियम में। बता दो, स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम का है और सीबीएसई बोर्ड इसको संचालित कर रहा है। और ये पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक की एजुकेशन पूर्ण रूप से निःशुल्क इस विद्यालय में दी जाती है। ये उच्च कोटि की शिक्षा इंग्लिश मीडियम में दी जाती है और ये पूर्ण रूप से आवासीय विद्यालय है। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि इसकी प्रवेश के लिए अनिवार्य शर्तें क्या क्या हैं। क्या आपका बच्चा इस परीक्षा में बैठने की शर्तें पूरी कर रहा है या नहीं। सबसे पहले जो शर्त है कि छात्रा की प्रमाणित आयु 1 अप्रैल 2023 को 10 वर्ष से 11 वर्ष के बीच हो। अर्थात आपने ये देखना है कि जो आपका पाल्य है, जो आपकी बच्ची है, उसका जन्म जो है 1 अप्रैल 2013 से और 1 अप्रैल 2012 के बीच हुआ हो। अब इसमें बहुत ज्यादा ये भी नहीं है। आज से पहले मैंने देखा है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 10, 20, 30 दिन आगे पीछे होती है तब भी उन लोगों ने परीक्षा में बिठवा दिया था। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि क्या मेरा बच्चा, मेरा पाल्य एग्जाम दे सकता है। तो अब इस वर्ष की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जो मेन शर्त ये, अगर आपका बच्चा पूरी कर रहा है, अगर आपके बच्चे का जन्म इन तिथियों के बीच हुआ है, यानी कक्षा 5 पास करते समय या 4, अगर आपका बच्चा 4 में है तो 4 पास करते समय, क्योंकि 31 मार्च को कक्षा 4 या 5 का रिजल्ट आएगा और 31 मार्च या 1 अप्रैल को क्या वो 10 वर्ष और 11 वर्ष के बीच है। आपने ये देख लीजिए और संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा है, छात्रा उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 4 या 5 में पढ़ रही हो। जो कक्षा 4 में पढ़ रही हैं लड़कियां, वो भी अप्लाई कर सकती हैं, और जो 5 में पढ़ रही हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मेन शर्त है, आपका जो पाल्य है केवल गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रहा हो। ये आप क्लियर हो जाए। जो प्राइवेट विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो किसी गरीब परिवार से भी रिलेटेड है, तब भी वो अप्लाई नहीं कर सकते। छात्रा उस परिवार से हो जिसकी संयुक्त वार्षिक आय रुपए 4 लाख से कम हो। अब उस परिवार की होनी चाहिए लड़की जिसकी संयुक्त आय 4 लाख से कम हो। ये आपने आय प्रमाण पत्र बनाना है। मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा किस तरह से आपने आय प्रमाण पत्र बनवाना है। ये बहुत अच्छी बात है। इस वर्ष जिन्होंने जो आय है, इनकम है, वो 4 लाख कर दी है। इससे पहले केवल 1 लाख आय वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते थे। दूसरा है, छात्रा देहरादून एवं नैनीताल नगर सीमा में न पढ़ रही हो। यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाइए, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल नगर सीमा की बात कर रहे हैं। जो देहरादून का जो नगर वाला क्षेत्र है या नैनीताल का जो नगर वाला क्षेत्र है, उसके भीतर नगर की स्कूल नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो अगर नगर से बाहर जनपद में पढ़ रही है तो अप्लाई बच्चे कर सकते हैं। अब इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 12 फरवरी 2023 को 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा पेपर। और ये इन केंद्रों पर होगा। 6 केंद्र इसके लिए हैं। एक तो नैनीताल है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, टिहरी है, श्रीनगर। एक देहरादून ही केंद्र होगा जहां हिमज्योति स्कूल जहां स्थित है। आप वहां भी, अगर आप नजदीक, वहां से जो नजदीक के बच्चे हैं वहां एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जो 5 परीक्षा केंद्र है, इन सब की परीक्षा होगी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेजेस, गर्ल्स इंटर कॉलेज जो है इन शहरों में, वहां होगी। और एक केंद्र हिमज्योति स्कूल स्वयं देहरादून में वही होगी जहां हिमज्योति स्कूल स्थित है। और आप 15 इसकी जो पंजीकरण करने की तिथि है वो 15 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक आप पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण कैसे करवाना है
ये मैं आपको बता देता हूँ। पंजीकरण जो करवाने का तरीका होगा वो आप, एक तरीका है फोन से। तो ये फोन नंबर इस पे दे रखे हैं, देखिए। इस फोन नंबर पर इनमें से किसी भी दोनों फोन नंबर्स में से एक फोन नंबर, किसी भी फोन नंबर पर आप कॉल करके और अपने बच्चे का जो वहां पे नाम, पिता का नाम, पता और क्लास, कक्षा जो जिस स्कूल में पढ़ रही है, ये चार चीजें आपने बतानी है। देखिए यहाँ पे लिखा है, वो अपने आप पूछेंगे आपसे बच्चे का नाम, माता का नाम और पिता का नाम और बच्चे का पूरा पता और फोन नंबर और स्कूल का नाम जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है। केवल इतनी सूचनाएं आपको अभी देनी है। और मैं ये भी बता दूं, वैसे तो ये जरूर आप इस तिथि के बीच पंजीकरण करवा लें, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका पंजीकरण नहीं करवा सकते, नहीं करवा पाए, या आपको बाद में पता चलता है स्थिति के बाद, तो आप सीधे 12 फरवरी को किसी भी केंद्र पे जाके आप एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं। ये पंजीकरण करवाना इसलिए जरूरी है कि वो मैनेजमेंट, हिमज्योति का जो मैनेजमेंट है वो ये तय करते हैं कि किस परीक्षा केंद्र पे कितने बच्चों के लिए उन्होंने परीक्षा की सामग्री तैयार करके ले जानी है। तो एक दो बच्चे कम ज्यादा हो जाएं, कोई एक आध बच्चा ऐसा बिना पंजीकरण के भी आ जाता है, तो आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, हो सकते थे। आज से पहले ऐसा था, तो इस बार भी हो जाएगा। वैसे आप पंजीकरण जरूर करवा लें। पंजीकरण करवाने का तरीका है वो ये है कि आप ये जो इस पे ईमेल दे रखा है, इस ईमेल पे आप मेल कर सकते हैं अपने ये सब चीजें लिख करके, अपने बच्ची का नाम और पिता, माता पिता का नाम, पता और स्कूल का नाम, ये और फोन नंबर, ये जरूर दे दें फोन नंबर की आपको, ताकि कभी परीक्षा आगे पीछे हो गई, परीक्षा की डेट चेंज हो गई, ताकि वो आपको सूचित कर सके। तो ये इस तरह से आप इस पंजीकरण दो तरीके से आप करवा सकते हैं। या तो आप फोन वहां करिए और हिमज्योति में, या आप ईमेल वहां कर सकते हैं। या आप आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, आप अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप वहाँ के टीचर मैम जो भी हैं उनसे भी आप कह सकते हैं, टीचर भी खुद ही पंजीकरण करवा सकते हैं। आपको जो प्रमाण पत्र चाहिए परीक्षा के दिन, ये बहुत जरूर गौर से आप लोग देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि ये प्रमाण पत्र आपको अभी से तैयार करने होंगे। इनको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यद्यपि ऐसा भी नहीं है कि परीक्षा के दिन तक ये बन जानी चाहिए, लेकिन अगर बन गए तो अच्छी बात है। अगर किसी कारण से कोई प्रमाण पत्र रह जाता है तो वो लोग परीक्षा में बिठा देते हैं। लेकिन जब अगर आपका बच्चा परीक्षा क्वालिफाइड कर देता है, तो जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार के लिए आपको देहरादून बुलाया जाएगा, विद पेरेंट्स बच्चे को बुलाया जाएगा। तो उस समय आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करने बहुत जरूरी हैं, मतलब अपने साथ ले जाने बहुत जरूरी हैं। लेकिन परीक्षा में जिस दिन परीक्षा होगी, ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। एक तो बच्चे की 2 फोटो और माता पिता की एक एक फोटो फॉर्म पे लगेगी, वहीं पे एक फॉर्म मिलेगा आपको। बल्कि आप परीक्षा केंद्र पे जो है, यहाँ पे लिखा है कि 8 बजे प्रातः पहुंच जाए, तो 8 बजे या 9 10 बजे तक जब भी आप जाएं, तो ये क्योंकि वहां पे थोड़ा टाइम लग जाता है फॉर्म भरने पे, वो लंबी लाइन होती है, सब वहीं पे फिलअप करते हैं फॉर्म। कोई डॉक्यूमेंट कम है तो मार्केट उस समय खुला नहीं होता उतनी सुबह, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट आप लोग जो है पहले से तैयार रखें। और कक्षा 1 से 4 या अगर आपका बच्चा 5 में भी पढ़ रहा है, अगर 5 की मार्कशीट नहीं है तो 4 तक की मार्कशीट आप फोटोकॉपी करवा करके एक एक अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जो फॉर्म के साथ आपको टैग करनी होंगी, ये वहां अटैच करके देनी होंगी। दूसरा है नवीनतम आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित। नवीनतम का आशय है जो आय प्रमाण पत्र बनता है वो हमेशा नवीनतम ही होता है। वो 6 महीने से ज्यादा उसकी वैलिडिटी नहीं होती है, वो केवल 6 महीने तक वो वैलिड होता है। तो आप अभी, जैसे अब फरवरी में एग्जाम है तो अभी अप्लाई कर दीजिए। आप जो ई सेंटर होते हैं वहां से ये प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन आप चाहें तो, अगर आपको अपनी आय का अंदाजा नहीं है कि मेरी इनकम कितनी होगी, पटवारी जी कितना दिखाएंगे, तो आप पटवारी से बात कर सकते हैं। उसके संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी है और आप कितना वो उनके द्वारा आपकी इनकम निर्धारित की जाएगी। तो वो आप अपनी पटवारी से बात कर लीजिए और ई सेंटर के द्वारा माध्यम से अप्लाई आप आय प्रमाण पत्र के लिए अभी कर दीजिएगा। दूसरा चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। तो देखिए, ये मूल निवास उत्तराखंड में अब नहीं बन रहे हैं, अब इसकी जगह बन रहे हैं अस्थाई निवास। तो आप अस्थाई निवास के लिए अभी अप्लाई कर दीजिए एक साथ ही। अगर पहले से बना है तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे भी ये जीवन भर काम लगेगा। एक बार बच्चे का बन गया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो अस्थाई निवास प्रमाण पत्र भी आप साथ साथ यही ई केंद्र से अप्लाई कर दीजिए और ये 10-15 दिन में बन के आ जाता है।
एक चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये सामान्य रूप से सभी बच्चों का बना होगा। अगर आपके बच्चे का एडमिशन विद्यालय में है तो क्योंकि स्कूल ने भी मांगा होगा, जब आपके बच्चे का एडमिशन हुआ तो आप घर में खोज लीजिए। अगर नहीं बना है किसी कारणवश तो इसको भी आप पंचायत मंत्री के माध्यम से बनवा सकते हैं, या प्रधान जी से आप संपर्क कर सकते हैं और वहां से आप इसको बनवा लीजिए। और अगला है आधार कार्ड, छात्रा एवं माता पिता का, तीनों का आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी आप साथ में ले जाइए, बच्चे का भी और माता का भी और पिता का भी। अच्छा, अगला है जाति प्रमाण पत्र। देखिए जो सामान्य जाति के हैं उन्हें तो ये जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अगर ज्यादा जानकारी के लिए आप वहां फोन करके पूछ सकते हैं। सामान्य जाति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यदि लागू हो, जो अभी नया गवर्नमेंट ने एक आरक्षण किया है सामान्य वर्ग के लिए, कि अगर सामान्य वर्ग का कोई परिवार ऐसा है जिनकी आय कम है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत वो आते हैं, तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है और इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसकी बड़ी इंक्वायरी होती है, आपके घर तक वो देखने आते हैं, उसके बाद ये प्रमाण पत्र आपको जारी करेंगे। तो ये नई चीज है, ये बनाना जरूरी है। अगर आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं और आपका बच्चा हिमज्योति इंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश मतलब बैठना चाहता है तो मैं बता दूं ये जरूरी बनवा दीजिएगा, क्योंकि पिछले वर्ष कई बच्चे केवल इसी सर्टिफिकेट की के न होने के कारण परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। परीक्षा तो दी उन्होंने लेकिन बाद में इंटरव्यू देने से वंचित रह गए थे। तो ये अभी आप ये इन चीजों के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये केवल सामान्य जाति के लिए है, ये आप क्लियर हो जाए। ये हो गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और अगर आप SC ST के हैं तो ये वाला प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। और ये तो, और एक मैंने बोला जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप बनवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए। और मूल निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये आपने अभी अप्लाई करने हैं, तब जाके आप इलिजिबल होंगे परीक्षा में बैठने के। परीक्षा में तो बिठा देंगे लेकिन बाद में इंटरव्यू में आपको रोक देंगे, आपके बच्चे का चयन रुक जाएगा। और ये स्कूल का एड्रेस है पूरा इस पे। तो आप किसी भी क्वेरी के लिए सीधे इस फोन नंबर से संपर्क करके यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सभी चीजें बता दी हैं जो आपको करना जरूरी है। तो इसी के साथ अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अन्य किसी के काम भी लगेगा जिसके बच्चे इन योग्यताओं को पूरा करते हों, या अगले वर्ष उससे अगले वर्ष परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हों, तो वो उन सबके काम ये वीडियो लगेगा। ओके, थैंक यू, बाय।